का साथी लोकेश कुंडू। आज टॉपिक सेकंड लेके आए हैं बाजार के प्रकार। बाजार के प्रकार में हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार बाजार और अल्पाधिकार में अंतर। सबसे पहले हम इनका अर्थ देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता यह एक ऐसा बाजार है जहां बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं तथा सजातीय उत्पाद होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। यह एक ही कीमत पर बेचा जाता है। जैसे सब्जी की दुकान, तो सब्जी हम बाजार से सब्जी लेके आते हैं तो ज़्यादातर सभी दुकानों पर सब्जी का जैसे टमाटर का रेट एक ही होता है। एकाधिकार इसका अर्थ होता है यह एक ऐसा बाजार होता है जहां केवल एक विक्रेता होता है। वह अलग अलग कीमतों पर उत्पाद बेचा जाता है। जैसे भारतीय रेलवे यात्री को टिकट देता है। वह टिकट अगर आप किसी ऑफ़र के तहत लेंगे तो उसमें कुछ छूट भी देता है। अगर आप सीधा डायरेक्ट लेंगे तो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हर विक्रेता को यह अलग अलग प्राप्त होती है। एकाधिकार बाजार यह एक ऐसा बाजार होता है जहां बड़ी संख्या में विक्रेता अलग अलग कीमतों पर अलग अलग उत्पाद बेचते हैं। जैसे बिस्किट, तो बिस्किट है एक अलग अलग तरीके के बिस्किट होते हैं। जैसे गुड्डे का होता है, ब्रिटानिया का होता है। तो इसमें विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है, इसके साथ साथ क्रेता की संख्या भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अल्पाधिकार यह एक ऐसा बाजार होता है जहां कुछ विक्रेता 8 से 10 विक्रेता होते हैं जो सामान या अलग अलग उत्पादों को अलग अलग कीमतों पर बेचते हैं। जैसे सीमेंट की दुकान, मोबाइल की कंपनी जैसे मोबाइल की आइडिया, वोडाफोन, और ये आपका रिलायंस जियो। तो इसमें यह इनका एक अल्पाधिकार है इन चीज़ों पर। नेक्स्ट है प्रवेश और निकास। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी आकर अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है और निकल सकता है इस व्यवसाय से। और नेक्स्ट है एकाधिकार। एकाधिकार में प्रवेश की बाधाएं होती हैं। जैसे भारतीय रेलवे ही ने अपना पूरा एकाधिकार जमा रखा है इस पे। तो इसे निकलने में दिक्कत आएगी क्योंकि यही अकेला है जो रेलवे की सुविधा हमें प्राप्त कराता है। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार। इसमें भी निःशुल्क प्रवेश होता है और निकासी। आप कभी भी बाजार में आ सकते हैं, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और वापस जा सकते हैं। नेक्स्ट है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में प्रवेश की बाधाएं होती हैं। जैसे सीमेंट की फैक्ट्रियां, तो सीमेंट ही कुछ लिमिटेड अंबुजा है आपकी, दो चार कंपनियां और हैं, तो उन्हीं का एक अल्पाधिकार होता है पूरे मार्केट पर। नेक्स्ट है उत्पाद और मूल्य की प्रकृति। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में सजातीय उत्पाद और समान मूल्य होता है। नेक्स्ट है एकाधिकार। एकाधिकार में अद्वितीय उत्पाद और विभिन्न मूल्य होता है। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में विभेदित उत्पाद होते हैं जो अलग अलग कीमतों पर बेचे जाते हैं। नेक्स्ट अल्पाधिकार में सजातीय या अलग उत्पाद और अलग कीमत पर बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है विक्रय लागत। विक्रय लागत होती है प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता होते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। नेक्स्ट एकाधिकार में ज़रूरी नहीं है लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे भारतीय रेलवे है, कई बार होर्डिंग्स वगैरह के द्वारा ये बताया जाता है कि न्यू यहाँ से यहाँ तक जाने में न्यू ऑफर्स निकाले जा रहे हैं। नेक्स्ट एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में अन्य विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए की आवश्यकता होती है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अल्पाधिकार में अत्यंत आवश्यकता होती है क्योंकि गिने चुने हमारे विक्रेता होते हैं। जैसे सीमेंट की 8 से 10 वैरायटी हैं तो उन्हें ज़्यादा आवश्यकता होती है एडवर्टाइजमेंट की। नेक्स्ट बाजार की स्थिति का ज्ञान। बाजार का विक्रेता विक्रेता को पूर्ण प्रतियोगिता में संपूर्ण ज्ञान होता है, जबकि एकाधिकार में बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। एकाधिकार बाजार में बाजार का इसमें भी बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट अल्पाधिकार में बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट मूल्य का निर्धारण कौन करता है, अर्थात क्रेता या विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता मूल्य निर्माता होता है। जैसे हम बाजार में टमाटर खरीदने गए, तो हम सब्जी की दुकान पर गए, एक
एक दुकान के द्वारा 10 रुपये किलो टमाटर दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी दुकान द्वारा मोल भाव करके हम 8 रुपये का खरीद लाते हैं। तो इसीलिए क्रेता मूल्य का निर्माता होता है, जबकि एकाधिकार में विक्रेता मूल्य निर्माता होता है। जो उसने डिसाइड कर दिया प्राइस, हमें वो उसी पर लेना होता है। एकाधिकार बाजार में भी विक्रेता मूल्य निर्माता ही होता है और अल्पाधिकार में भी। नेक्स्ट, उत्पादों के विकल्प, सब्स्टिट्यूट उत्पाद। पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल सही स्थानापन्न समान उत्पाद होते हैं, इसके हम सब्स्टिट्यूट प्राप्त कर सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि टमाटर है वो एक दुकान पे भी एक वैसा ही मिलेगा, नेक्स्ट दुकान पे भी और नेक्स्ट पे भी, इसलिए बिल्कुल सही स्थानापन्न होता है इसका। नेक्स्ट है एकाधिकार। एकाधिकार में कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। भारतीय रेलवे एक ही है, अगर हमें सुविधा लेनी है तो उसकी ही लेनी होगी, अन्यथा किसी और की नहीं है। नेक्स्ट, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में भी स्थानापन्न होता है, लेकिन सही स्थानापन्न नहीं होता, सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी खरीद ली, तो ये थोड़ा है। नेक्स्ट, अल्पाधिकार में सब्स्टिट्यूट होते होते हैं सीमेंट के 8 से 10 फैक्ट्रियां हैं, उन्हीं के द्वारा हमें सीमेंट परचेज किया जाता है, इसलिए सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब देखेंगे अनूठी विशेषता। अनूठी विशेषता कुछ अलग से कुछ इनकी विशेषता दी गई हैं, वो जानेंगे हम। पूर्ण प्रतियोगिता में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जब हम टमाटर की दुकान पर जाते हैं तो टमाटर पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। वह अपने मनमाने तरीके से मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं और उपभोक्ता को वो मूल्य उसके अनुसार खरीदे जाते हैं। नेक्स्ट, एकाधिकार। एकाधिकार में आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, मूल्य में भेदभाव होता है, मांग वक्र पूरे बाजार की मांग को प्रभावित करता है। कई बार ये क्वेश्चन दिया जाता है कि किस बाजार का मांग वक्र पूरे बाजार को प्रभावित करता है, तो वह एकाधिकार का है। नेक्स्ट, एकाधिकार बाजार। इसमें उत्पाद विशिष्टीकरण होता है, अतिरिक्त क्षमता होती है। नेक्स्ट, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में मूल्य कठोरता होती है, जो मूल्य निर्धारित कर दिया उसे पर ही बाजार में बेचा जाता है। और कार्टेल के मांग वक्र एक ग्रुप मूल्य का निर्धारण करता है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्रियों के जो उत्पादक होते हैं वो सारे मिलकर एक निश्चित कर देते हैं रेट को, तो उसी अनुसार सबको उसी रेट पर दिया जाता है। अगला है मांग वक्र की लोच। पूर्ण प्रतियोगिता में पूरी तरह से लोचदार मांग मूल्य में थोड़ा सा बदलाव करने से मांग में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है और क्षितिज मांग वक्र होता है। एक्स एक्सिस होती है हमारी, उसी के समान इसका मांग वक्र होता है। नेक्स्ट है एकाधिकार। एकाधिकार में अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग होती है और अधोमुखी मांग वक्र होता है, नीचे की ओर जाता है मांग वक्र। एकाधिकार बाजार में अपेक्षाकृत लोचदार, अधिक लोचदार, नीचे की ओर मांग वक्र जाता है, जबकि अल्पाधिकार में दोनों अत्यधिक लोचदार और बेलोचदार मांग, कनेक्ट डिमांड कर्व, दो मांग वक्र होते हैं इसमें। नेक्स्ट है सामान्य। नॉर्मल प्रॉफिट और अति सामान्य लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अतिरिक्त लाभ, एक्सेस प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट सेम ही होते हैं। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता में देखेंगे तो इसमें लंबे अवधि में सामान्य लाभ होता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। अगर छोटी अवधि के लिए होता है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, एकाधिकार में लंबी अवधि में सुपर सामान्य प्रॉफिट होता है, जबकि अल्पाधिकार में सामान्य हानि होती है और अतिरिक्त लाभ भी होता है। नेक्स्ट, एकाधिकार बाजार में लंबी अवधि में सामान्य लाभ होता है, अल्पावधि में सुपर नॉर्मल लाभ होता है। अल्पाधिकार में लंबी अवधि में सुपर नॉर्मल लाभ होता है, जबकि अल्पावधि में सामान्य लाभ होता है। धन्यवाद। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।